टेंट एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सीट एलोकेशन का जो रूल है उसी को बतलाने आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और समझें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट एलोकेशन का जो रूल है वो क्या है और कैसे सीट एलोकेशन होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलोकेशन रूल के बारे में आप लोगों को बतलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2022 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो एडमिशन प्रोसीजर है उसी के बारे में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंटेंट में देख रहे हैं कि कंटेंट में दिया हुआ है 5 नंबर पे दिया हुआ है एलोकेशन रूल, यानी 4 नंबर में है प्रेफरेंस फिलिंग, यानी जो प्रेफरेंस फिल हुआ है कि कौन से मैंने कॉलेज किसको चाहिए तो वो लोग अपना प्रेफरेंस चूज कर दिए होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो क्या होगा, एलोकेशन रूल, यानी कि चॉइस प्रेफरेंस फिलिंग के बाद अब यूनिवर्सिटी खुद बच्चों के मार्क्स के हिसाब से कोई कॉलेज और प्रोग्राम सेलेक्ट करेगी और उसी कॉलेज या प्रोग्राम सेलेक्ट हो जाएगा तो बच्चों को उसी में एडमिशन कराना होगा इसी में। तो इसी को हम बतलाएंगे 5 नंबर में। आपको हम चलते हैं और 5 नंबर में एलोकेशन रूल क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसी के बारे में हम बतलाते हैं। तो आइए वीडियो पे बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें। 5 नंबर रूल हम आप लोगों को बतलाते हैं, आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं कि एलोकेशन रूल क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो देखिए, यहाँ पे आ गया हमारा चैप्टर 5 जो कि एलोकेशन रूल के बारे में है। तो हम आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि एलोकेशन रूल क्या है। आइए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 1 नंबर में कि इन द कंटेंट ऑफ प्रोविजनली सीट एलोकेशन एलोकेटेड सीट रिफर्स टू अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि जो एलोकेशन सीट आप लोगों को आएगा उस पर ना यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम का यूनिक कॉम्बिनेशन होगा, उसके साथ कॉलेज नेम भी लिखा रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दे के भी ये समझाया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों को बीए इन साइकोलॉजी ऐसे करके आएगा, उस एलोकेशन सीट पे रहेगा कि आपको बीए मिला है साइकोलॉजी में और किस कॉलेज में मिला है, एट कॉलेज एक्स, यानी कि यहाँ पे किसी कॉलेज का नाम रहेगा। सेम इसी तरह आप लोगों को एलोकेटेड सीट में इसी तरह रहेगा कि बीए इन साइकोलॉजी, ये तो एग्जाम्पल है आपका। अब जो आप चॉइस फिलिंग में जो प्रोग्राम आप लोग सेलेक्ट किए होइएगा और जिस कॉलेज को किए होइएगा उसी कॉलेज के हिसाब से आपको बीए इन साइकोलॉजी या बीए इन हिस्ट्री, बीए इन हिंदी जो भी है उसी तरह रहेगा, साथ में कॉलेज का नाम भी लिखा रहेगा एंड यहाँ पे लिखा हुआ एलोकेटेड सीट पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा नंबर में कह रहा है द हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस विल बी प्रोविजनली एलोकेटेड टू अ कैंडिडेट कंसिडरिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यानी कि आप लोगों को हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस, यानी कि जो आप प्रेफरेंस चूज करे होंगे सबसे टॉप पर, वो अगर आप लोगों को नंबर के हिसाब से वो अगर प्रेफरेंस आप लोगों को मिलने वाला होगा तो वही मिलेगा हाईएस्ट, यानी कि जो सबसे टॉप पर होगा वही प्रेफरेंस आप लोगों को पहले दिया जाएगा एलोकेटेड सीट पर। तो यहाँ पे ए बी करके समझाया हुआ है कि प्रोग्राम ग्रुप मेरिट लिस्ट, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद बी में कैटेगरी के बारे में दिया हुआ है, सी में सीट अवेलेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 4 नंबर यानी डी में दिया हुआ है एनी अदर एलोकेशन रूल पॉलिसीज और क्राइटेरिया एज मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी अगर कोई और रूल या पॉलिसी होगा एडमिशन के लिए तो इसको इस बुलेटिन में या इस डॉक्यूमेंट में समझाया जाएगा यही। अब तीसरा नंबर पे दिया हुआ है कि मेरिट लिस्ट कैसे आएगा और किस कैटेगरी में
कौन कौन शामिल होगा ये सब यहाँ पे समझाया हुआ है 3 नंबर में। देखिए कह रहा है कि द मेरिट लिस्ट फॉर द यूर कैटेगरी सीट विल कंप्राइज ऑल कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें यानी कि जनरल में हर कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल होंगे। यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि नो वन विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेम। इन अदर वर्ड्स द मेरिट लिस्ट फॉर द अनरिजर्व, यहाँ पे पूरा ओपनली बोला हुआ है कि द मेरिट लिस्ट फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी विल ऑल्सो इंक्लूड, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में SC, ST, OBC, NCL, माइनॉरिटी, EWS कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, यानी जितने भी सारे कैटेगरी वो सब अनरिजर्व में शामिल होंगे। इफ़ दे मीट द क्रिटेरियन ऑफ मेरिट, यानी कि अगर वो जनरल कैटेगरी का जो जितना मार्क्स आएगा उस मार्क्स को दूसरे कैटेगरी के भी कैंडिडेट उतना मार्क्स रखते हैं तो वो भी अनरिजर्व में जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। यहाँ पे पूरा ओपनली समझाया हुआ है, इस पॉइंट में यही समझाया हुआ है। ठीक है, अब हम 4 नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है इफ़ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, NCL, EWS, माइनॉरिटी, PWD जितना कैटेगरी डू नॉट हैव अ वैलिड सर्टिफिकेट। अच्छा, यहाँ पे ये भी समझाया हुआ है कि अगर जो कैंडिडेट हैं वो SC, ST, OBC, NCL इस सब कैटेगरी में आते हैं लेकिन उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट इशूड बाय द रेस्पेक्टिव इशूइंग अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग टू CSAS 2022, अगर उस कैंडिडेट के पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है तो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एलोकेशन इन द रिलेवेंट कैटेगरी एज क्लेम्ड। तो अगर क्लेम किए हुए हैं यानी कि वो जो चॉइस फिलिंग किया गया है कॉलेज का और प्रोग्राम का, उसमें अगर वो जिस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी मेंशन किए हुए हैं लेकिन उनके पास उसका वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो वैसे भी कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक, यहाँ से ये निकल के आ रहा है। अब हम 5 नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल SC कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम exhaust, then the remaining seat under this category for that particular program will be allocated to eligible SC category candidate and vice versa। यानी कि अगर ST कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं या ST कैटेगरी पे जितने भी सीट है अगर उस सीट पे SC कैटेगरी के कैंडिडेट कम पड़ जा रहे हैं तो वहाँ पे SC कैटेगरी के कैंडिडेट को ले लिया जाएगा, या वैसी वर्षा का मतलब है या अगर SC कैटेगरी के सीट पर SC कैटेगरी के कैंडिडेट कम पड़ जा रहे हैं तो उस स्थान पे ST कैटेगरी के कैंडिडेट को लेकर और वो सीट को SC कैटेगरी की सीट को फिल कर दिया जाएगा। ST का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति और SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति। आप लोग इसको भी समझ गए। अब 6 नंबर को हम देखते हैं। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है। 6 नंबर में दिया हुआ है इन केस अ कैंडिडेट हु वाज एलोकेटेड अ सीट अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी या सब कैटेगरी एंड वाज रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफिशियंसी इन द कैटेगरीज कास्ट डॉक्यूमेंट ही एज मे बी कंसिडर्ड फॉर सीट एलोकेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड इन यूर कैटेगरी एज पर एलिजिबिलिटी मेरिट एंड वैलिडिटी ऑफ सीट इन यूर। कह रहा है 6 नंबर में इन केस अगर किसी कारणवश अ कैंडिडेट हु वाज एलोकेटेड अ सीट अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी, यानी कि कोई कैंडिडेट है जिसका सीट जो है वो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत एलोकेट कर दिया गया है, ठीक है, और किसी बेसिस के हिसाब से या जब उसका वेरीफाई किया जा रहा है तो उस टाइम बाद में उसको उसके पास सही सर्टिफिकेट नहीं है तो उस कैंडिडेट को भी बाद में जनरल में डाला जा सकता है। ये जो यूनिवर्सिटी है इसके पास इसका भी राइट है, ये 6 नंबर में बतला रहा है। अब हम आगे आते हैं। अब यही रूल है, आप लोग देख सकते हैं कि मेन यहाँ पे बताने का पर्पस ये था कि जो एलोकेशन सीट जो आएगा, एलोकेटेड सीट जो आएगा आप लोगों का, वो सीट पे क्या रहेगा आपका, यही जो ये एग्जांपल देकर समझाया हुआ है, फॉर एग्जांपल देके
कि उस पर BA इन साइकोलॉजी जो भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट किए हो और उसके साथ में कॉलेज का नाम होगा और वहीं पे आप लोग को एडमिशन जाकर कराना होगा। ठीक है, आगे हम इसके बाद एडमिशन का क्या प्रोसीजर है इस पर भी एक वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।